जी अस्सलाम पुत्र जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तारुफ है आपका? सर मेरा नाम फ़रा है, मैं कुवैत से आई हूँ। फ़रा हैं, कुवैत से आई हैं, पहली बार आई हैं? नहीं, पहले भी आई थी। कुवैत जाने से पहले एक दफ़ा कमल जी इधर मुझे आई चाय थी दे देना। और एक दफ़ा मुझे सर्विसेज में तुलसी आई चढ़ थी। गई। हाँ जी। सर्विसेज भी आई हैं? जी, मेरी आपसे मुलाकात हुई है 2 दफ़ा। हम्म। क्यों, क्या मिला इसमें से? अपना तारुफ कराएं दुआ के बारे में। सर मुझे सूरह रहमान से अल्लाह मिला था। माशाल्लाह जी, अच्छी बात। क्यों पहुंची थी सूरह रहमान तक? किस मसले में फंसी हुई थी या क्या था? सर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। माशाल्लाह जी। तो उनकी डेथ कोई हादसाती तौर पे हो गई थी? सर उनका सडन ही सी पेंक्रियाज लिवर मेटास्टेसिस डायग्नोज हुआ था। तो विदिन 3 मंथ्स उनकी डेथ हो गई थी। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए मेरे आपका इंटरव्यू एक मेरे सामने से गुजरा, वो मैंने आपका इंटरव्यू सुना। फिर मैंने सूरह रहमान थेरेपी की। फिर ऐसे फातिमा जैसे इधर मुझे आओ। सुकून सा आ गया। जो मेरे अल्लाह ताला से गिले शिकवे थे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। फिर मुझे अपनी गलतियां नज़र आई कि मैंने भी लोगों के दिल दुखाए हुए हैं, मैंने जुल्म किए हुए हैं। अल्लाह ज़ालिम नहीं है, वो तो रहमान है। हम खुद ही जुल्म करते हैं और फिर उसमें फंसते हैं। फिर मैंने खुद भी माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से भी कहा कि मुझे माफ़ी लेके दें। तो कोशिश ही अब तक कि अब नेक्स्ट किसी का दिल ना दुखाऊं, सुकून में हूँ। तो कुवैत में अब क्या कर रही हैं आप टीचर? सर मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, मैं नर्स हूँ। अब वहाँ जॉब? मेरी आपसे बात भी हुई थी फ़ोन पे। मैं पेशेंट्स को आईसीयू में दुआ कराती हूँ, पल्स पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो बेटी वहीं पे आपके साथ? नहीं, वो इधर मेरी अम्मी के पास होती हैं। अच्छा, तो कौन सी क्लास में होगी? सर अभी वो स्कूल नहीं जाती, अभी वो पौने 3 साल की हो गई है। छोटी है। वो 3.25 माह की थी, अब माशाल्लाह पौने 3 साल की हो गई है। मैंने उसको आपकी पिक्चर दिखाई तो वो उसने मुझे नहीं पता चला, उसने रैंडमली कह दिया ये डॉक्टर बाबा है। अच्छा, वो आपने किसी जिक्र किया होगा ना उसके सामने, या घर वाले करते होंगे? अगर उसको कुछ कहे तो वो कहती है मैं डॉक्टर बाबा को जाके बताऊंगी। अच्छा, फिर तो उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाया है। उसको पता है कि मामा को डराया कहाँ से जा सकता है। तो उसे ले आना था, लाए नहीं? सब वो सो गई थी। ठीक। कह रही थी मैंने जाना है, लेकिन वो सो गई थी। क्या नाम है उसका? आयशा फातिमा। दुआ कराती हो तो क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पे कुवैत में? वो तो अरबी तो बड़ा सख्त है, वो तो मानते नहीं है इस तरह की बातों। सब मैं बता देती हूँ। बाकी अगर जो वेंटिलेटर पेशेंट होते हैं उनकी पल्स पे कर देती हूँ। बाकी मैं अरेबिक में कार्ड वो करवा के छपवा के तो वो लगवाए थे। इतराज़ नहीं किया उन्होंने? नहीं, मैंने अपनी जो थी आईसीयू इंचार्ज उनसे परमिशन लेके तो फिर किया था। ठीक। मुश्किल जगह पे काम कर रहे हो।
सर कोशिश बताते जब। बस बता देती हूँ। तो एक क्रिश्चियन पेशेंट था मल्टीपल इंजरीज के साथ, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि कभी वो चल नहीं सकेगा। उनको मैंने उसकी वाइफ को दुआ कराई थी। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद एक शॉर्ट सी 1-2 मिनट की वीडियो बना के भेजी थी कि वो खुद चल रहे थे। और मेरी कुछ हिंदू और क्रिश्चियन कुलीग्स हैं, वो मुझे कहती हैं कि हमें भी बताओ जो आप बताती हो दुआ का। फिर मैं उनको भी बता देती हूँ, उनको भी दुआ करा देती हूँ। ठीक। आईसीयू में जिन पेशेंट्स की पल्स पे दुआ करती हो, दूसरी नर्सिस को पता चल गया या डॉक्टर्स को? सर एक डॉक्टर है हमारे उधर, वो कुवैती है। एक दफ़ा उन्होंने मेरे से वो कहा था, एक पेशेंट था एड्स वाला, तो मैं उनको बता रही थी कि इस तरह से सूरत रहमान का ना, तो मुझे कहते जाओ उसको जाके करो। मैंने सबसे पहला मेरा वो पेशेंट था जब मैं नई गई थी वहाँ पे, तो मैंने उस पेशेंट को दुआ कराई थी, तो वो पेशेंट ठीक हुआ था। तो मुझे कहते नहीं इसका ये था, लेकिन वो फिर मतलब माने नहीं थी, अपनी डॉक्टरी में ही थे कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। मैंने कहा था अच्छा ठीक है, मैंने बहस नहीं की थी, मैं चुप कर गई थी। मैंने कहा था ठीक है। ठीक। और कौन उधर मर्द हजरात में कुछ नए लोग थे? दीजिएगा माइक पीछे। और तो नहीं बात करनी थी कोई? सर एक हमारे, मैं अपनी मतलब आई हुई हूँ अपनी अम्मी की तरफ, तो उनकी गली में एक पेशेंट है, वो आई थी अपनी रिपोर्ट्स लेकर कि कह रही थी रिपोर्ट्स मेरी सारी ठीक आ रही हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स, सीटी स्कैन सब कुछ ठीक आ रहा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बीमार है, कहती किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर्स को कि क्या हुआ है। मैंने उनसे पूछा, मुझे हम जब छोटे होते थे तो मैंने उनके घर में एक ना बुज़ुर्ग की कब्र देखी थी, तो उन्होंने वो हटा दी थी। तो उन्होंने वो हटा के ना वहाँ पे दीवार बना ली है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने ये किया है तो मुझे लगता है कि इस वजह से आप फंसी हुई हैं। तो मुझे कहती नहीं, हमने वहाँ पे पढ़ाई करवाई थी, हमने बुज़ुर्ग से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं है वहाँ पे ना। मैंने उनसे कहा था कि आप सूरह रहमान थेरेपी करें, सूरह रहमान सुने 7 दिन, और आपसे गलती हुई है ये, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्होंने वहाँ इबादत की होती है या उनकी आरामगाह होती है, उसको अगर आप छेड़ेंगे तो आपके मसले होंगे। वो कहती जब से मतलब वो हुआ है तब से ही मसले हो रहे हैं, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी चारपाई पे हैं। तो उन्हें कहीं कि उतनी जगह पे वो तुरबत वाली जगह को वो जगह बस बना दें। मैंने भी उनको यही कहा था कि उसको साफ़ कर दें, वहाँ पे उसको दिया जला के रखें या उसको जगह को साफ़ कर दें। वो करके देख और उन्हें जवाब मिल जाएगा। यही मैंने उनको कहा था। ठीक। और फरा नाम? जी सर। चलो दुआ कराती रहो वहाँ पे। ये सिर्फ आपको नहीं, मैं सारों को कह रहा हूँ जो लाइव भी सुनते हो, जो दूसरे मुल्कों में बैठे या दूसरे शहरों में बैठे ये कहते हो कि सर लाइव ना बंद करना, लाइव ना बंद करना, क्योंकि अब लेटली थोड़े मसले हमें हो रहे थे। आप लोग कमेंट्स ज़रूर वहाँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करें, कमेंट्स में शेयर किया करें। जो ज़्यादातर नेगेटिव लिखने वाले लिख रहे होते हैं, फ्रॉडी है, झूठा है, ड्रामेबाज है, जो भी लिखते हैं, आप लोग भी लिख दिया करें, 2 लाइनें लिख दिया करें, इंग्लिश में लिख दिया करें, उर्दू में लिख दिया करें, जो भी आपको मिला, लेकिन ख़ुद आगे दुआ कराया करें। तो आगे दुआ कराने की कोशिश। यहाँ आने को कई लोग कहते हैं हमने भी प्यार में आना है, फलां में आना है, तो आगे दुआ कराना शुरू करें। आप देखिएगा ऐसा सबब बन जाएगा, आप इधर आ जाएंगे। जहाँ से आगे आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी या चलें, आपकी ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। लेकिन आगे काम करें, दुआ कराएं, मखलूक खुदा से बेगरज प्यार शुरू करें।
उसमें आपकी लर्निंग है। वो लाजमी नहीं अगर कोई दुआ नहीं करता, लेकिन आप किसी की हेल्प कर देते हैं अपनी मकदूर बात जो आपके पास है, किसी की हंस के बाद ही सुन लेते हैं। जैसे काका जैन अपनी वालदा के दौर में कहता है कि इनके मुर्शिद की महफिल में बैठता रहे तो अदब उसके पास, उसने देखा होगा कि कोई डिकोरम है, और उसने पूछा कि कोई ड्रेस कोड ही तो नहीं है या कोई लवाजमात तो नहीं है जाने के, ये पूछ रहा था। हमने एक शर्त रखी थी पहले कि कुछ भी ना पहन के आए लेकिन एटलीस्ट वियर ए स्माइल, ठीक है, कि स्माइल ज़रूर पहन के आ दें। मैंने देखा है वो भी लोगों के लिए मुश्किल है। उनसे पूछें अगर तो वो कहते हैं कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मेरा बेबी नहीं था बेबी हो गया है, या मियाँ साहब जो है वो दूसरी लड़कियों के पीछे भागे फिर रहे थे, अल्लाह ने उन्हें हदायत दे दी है। तो उनसे अगर कहो कि अच्छा, जब मैं पूछता हूँ कि आप अपना बताएं आप क्यों आए हैं, तो मैं बीच में ये समझ रहा होता हूँ कि अल्लाह ही रहम करे बहुत परेशान है। तो इधर ही बैठे होते हैं लेकिन चेहरा, फिर मुझे होता है कि इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं, अगर इनके अल्लाह करीम ने अपना इन्हें प्यार इन्होंने देखा है, फील किया है, तो खुशी से तो बैठे। क्या ख्याल है, क्या कहते हो जैन मियाँ? एटलीस्ट दे शुड वियर ए स्माइल और नॉट। चलो, तो फिर मैंने वो भी शर्त ख़त्म कर दी। जी फातिमा जी। जी सर। फरा जी, आगे बताओ। क्यों तुमने हाथ खड़ा करके कहा था मैंने बोलना है, तुम बोल नहीं रही, कुछ भी बोलना है तुमने। तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं वो देख रहा हूँ कि तू असल बात नहीं कर रही है ना। क्यों नहीं बोला जा रहा? मैं डराना हूँ? नहीं सर, फिर? आप तो बहुत प्यारे हैं। चलो नवे पासे टुर पो। अब फिर 6 कमेंट नीचे आ जाने हैं, मनूस है, रंग काला है, नक मोटा है, हरकी है। ये तो मुझे रहने दे प्यारे शहरे को, बात कर। क्यों नहीं तेरे से बोला जा रहा? तीमारदारी कर, मसीहाई करती हो, परदेश में गई हुई हो रिस्क के लिए, और वहाँ पे बैठी सूरह रहमान का मिशन चला रही है तू, ठीक है। अभी आप सुन रहे थे वो एजाज हुसैन साहब की, अमेरिका से जो बोल रहे थे कि बाबा जी आते थे तो धड़ल्ले से हमें लगता था मालिक ही आ गया हमारा। जी सर। तो क्यों नहीं बात हो रही तो? सर पता नहीं। सर मुझे लगता है कि मैं खुद को ही नहीं माफ़ कर पा रही अभी तक। आप खुद को नहीं माफ़ कर पा रही? मुझे समझ नहीं आ रही मैंने खुद को कैसे माफ़ करना है। आपका जुर्म क्या है? मैंने दिल दुखाया हुआ है। किसका दिल दुखा रही है? अपने मामू का। अपने मामू का? जी। उन्होंने क्या कहा था? मेरे लड़के के साथ ब्याह कर ले। जी। जी। यही कहा था? मेरी इंगेजमेंट हुई थी उनके साथ, और मैंने बगैर किसी वजह के वो रिश्ता तोड़ दिया था। अच्छा। और मेरे मामू ने बड़े प्यार से वो रिश्ता किया था। हाय मामू तो बेचारे। और मैंने फिर मतलब उसी 1 महीने के बाद मुझे खुद फील हो गया था कि मैंने गलत किया, तो मैंने उन सबसे माफ़ी मांगी थी। लेकिन मैं अभी तक मैं उसी गिल्ट में हूँ कि मैंने उन लोगों का दिल दुखाया था। मियाँ जो थे वो क्या काम करते थे? सर वो टीचर थे। आपने उधर रिश्ता करवाने के लिए उधर से तोड़ा था? सर मैंने उधर भी करवाने के लिए मैंने नहीं तोड़ा था, मुझे नहीं पता वो कैसे मेरे से हो गया था। वैसे ही तोड़ा था? वैसे ही तोड़ा ये था। नहीं था कि आपको उधर कहीं और कोई पसंद था? नहीं। हमने वैसे ही तोड़ दिया, बस आपको नहीं दिल मान रहा था। अच्छा। फिर इधर शादी हो गई? जी। कितनी देर रही? 1 साल। 1 साल रही, और एक बेटी हुई? जी। और फिर उन्हें क्या हुआ था?
सडन ही सी ये पैंक्रियाज डायग्नोज हो गया। उन्हें कैंसर हो गया और डेथ हो गई उनकी। जी। हाँ, वो आउट ऑफ फैमिली थे? नहीं, वो भी फैमिली में थे। वो फैमिली के ही थे। तो मामू शादी में शरीक हुए थे? जी हुए थे। हुए थे? जी। मामू के घर वाले भी हुए थे? जी। इसका मतलब है उन्होंने तो आपको माफ़ कर दिया था। मैं खुद को नहीं माफ़ कर पा रही। नहीं नहीं, फिर वो जिनसे आपने रिश्ता तोड़ा था वो भी आए थे शादी में? नहीं, वो नहीं आए थे। कज़न जो थे नहीं, वो नहीं आए थे? लेकिन मैंने माफ़ी उनसे भी मांगी थी। वो मैंने अपनी मुमानी से भी, नानों से, सबसे मांगी थी कि मैंने गलत किया था। फिर लेकिन वो सब यही कहते हैं कि हमने माफ़ किया, हमें कोई वो नहीं है गिला शिकवा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद को नहीं माफ़ काके की शादी हो गई दोबारा? जी। बच्चे हैं उनके? जी, एक वो बेटा। खुश हैं अपने घर में? जी। उनकी बेटों को पता है कि आपने उनका रिश्ता तोड़ा हुआ है? जी। पता ही होएगा। ये तो पुरानी बात हो गई ना। अब बेटी कितनी बड़ी हो गई है? पौने 3 साल की है। पौने 3 साल की हो गई है और वो अपनी नानों के पास होती है। जी। आपकी अम्मी ने माफ़ कर दिया, उनकी अम्मी के भाई का रिश्ता आपने तोड़ा। कितने बहन भाई हो? सर हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं चौथे नंबर पे हूँ। सर तो या अम्मी ही नहीं माफ़ करी, वो अभी भी अक्सर मुझे कह देती हैं तुमने वो ऐसे किया था। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें, अब जो वक्त गुजर गया वो तो नहीं वापस आ सकता। मैंने उनसे माफ़ी मांगी है, उन्होंने माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दें। फिर क्या कहती हैं? फिर चुप कर जाती अब्बू क्या कहते हैं? हैं। वो नहीं कुछ कहते हैं। अब्बू कुछ नहीं कहते? वो अम्मी को ही कहते हैं, हमें नहीं कहते डायरेक्टली। अम्मी को ही कहते हैं कि तेरा ही कसूर है, तेरी तरबियत ही मसला है? नहीं। या तेरी नरमी की वजह से हो गया है शायद। तो आपको लगता है कि तो आप खुद को नहीं माफ़ कर पा रही? देखें, आपने पहली बेस ये बताई है कि बस आपने हमें रिश्ता तोड़ दिया, मैंने नहीं यहाँ कराना, ठीक? जी। ये नहीं था कि आप कहीं और कराना चाह रही थी, ठीक है? जी। और बस आपका नहीं दिल मान रहा था, या शायद आप ज़्यादा पड़ गई, या आपको लगा कि नहीं बने ज़्यादा मॉडर्न लड़के से शादी करनी है, या कुछ भी आ गया। बचपना था ना, बचपना था, छोटे से अल्लाह ने इतने बड़े इम्तिहान से भी आपको फिर गुजार दिया। आपके मियाँ क्या नाम था? मोहम्मद सुलेमान अहमद। मोहम्मद सुलेमान अहमद। अगर आप मंगनी, कब शादी हुई है आपकी? 2022 में। और 23-4 में उनकी डेथ हो गई? 23 में। 23 में। और मंगनी तोड़ी कब थी आपने? 21 में। और मंगनी हुई कब की हुई थी? 1-2 साल हुए थे। 2 साल ही हुए थे। अच्छा, मैंने कहा कई बार नानो दादो जो होती है ना, या ये अभी बेबी पैदा ही होता है, छोटा सा होता तो ऐवी कह देती है तू इधर कर ली, तो तू इधर कर ली, तो तेरा इधर। पुराने ज़माने की नानो दादो ऐसे ही होते थे। अब जी जनरेशन आ गई है, बल्कि अब तो छोटी ABC शुरू हो गई है आगे से, ठीक है? तो अल्फ़ा गैमा बीटा थीटा शुरू हो गए ना। तो ये मुझे बताओ कि अगर आप की शादी उधर ही मंगनी रहती, तो 2024 में आके टूट जाती। मियाँ साहब का क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सुलेमान अहमद। सुलेमान साहब। तो सुलेमान बेचारे की तो उस वक्त डेथ हो गई होती। और बेटी का क्या नाम है? आयज़ा फातिमा। ना आयज़ा दुनिया में आती, तो आयज़ा ने तो दुनिया में आना ही आना था, और सुलेमान साहब ने जल्दी जाना था। अल्लाह मियाँ ने उनकी ड्यूटी इतनी रखी हुई थी, किसी वजह से आगे उनकी कोई ड्यूटी ज़रूरत पड़ गई।
तो उनकी आपके बतन से आयज़ा ने पैदा होना ही होना था, ठीक है। ये किसने लिखा हुआ था? अल्लाह ने। आप अपनी मर्ज़ी से शादी करके एक बच्चा पैदा करके उसका रिस्क अरेंज कर सकती हैं? नहीं। नहीं। तो आपको एपरेंटली आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह भी नहीं है, और फिर आपके घर वालों ने आपकी शादी को मान लिया, आपकी मर्ज़ी को मान लिया, और वो शादी इस तरह अरेंज हो गई, ठीक। दिल ज़रूर दुखा होगा मामू का। ये जो रिश्ते होते हैं बड़े जो हमारे होते हैं, उन्होंने हमें डे 1 से सेलिब्रेट किया होता है, इसलिए नहीं कि उनके बेटों से शादी होगी या बेटियों से शादी होगी, मतलब खुश होते हैं ना। हम 5 भाई हैं, बाजी मेरी बड़ी है, तो इनके 2 बेटे हैं और तीसरी बेटी है, छोटी है। तो मेरी जब बेटी पैदा हुई उस वक्त बाजी के 2 बेटे थे, बेटी नहीं अभी आई हुई थी, और बाकी भाई जो थे उनकी शादियां भी होनी थी, मैं बड़ा था, ठीक है। ये सबसे पहले मेरी बेटी पैदा हुई, घर में पहली बेटी ये थी। अब मेरे से छोटा खालिद है, उसकी 2 बेटियां हैं। रेहाना बाजी की बेटी भी पैदा हुई, ज़रा यानी मनाहिल से वो 1-2 साल छोटी है, लेकिन बाद में पैदा हुई। खालिद की 2 बेटियां, तारिक की 2 बेटियां खैर काफ़ी लेट, बाद में उसके पहले 2 बेटे हैं माशाल्लाह। इमरान को अभी अल्लाह ने नहीं दिया बेबी। कामरान की 4 बेटियां, ठीक है। सबसे बड़ी आमना है, फातिमा है, खदीजा है, अब्ज़ारा है। लेकिन ये मेरी बेटी साहबा उस चाचे की गोद में उन चारों के सामने बैठ जाती है, अभी भी छूत शादी हो गई है। उन्हें कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा की मैं पहली बेटी हूँ, और वो बाबा भी उन्हें कहता है कि नहीं ये आपा का पहला राइट है। हालांकि अपना अब्बा होता है, बच्चे बड़े जज्बाती होते हैं इस मामले में। तो वो चूँकि फैमिली की पहली बेटी थी, और चाचे तो या मामे जो थे उनके लिए वही खिलौना था जी। तो उन सब की एक अपनी अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह बाजी का बेटा जब बरशकाल पैदा हुआ था तो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने जॉब पे जाना था, और बेटा जी उधर बैठ जाओ, बहुत पीछे बहुत पीछे बहुत पीछे। पहले आपने बोंगी मारी, वो दूसरे बंदे को, कनाडा वाले को नंबर दिया लोकेशन लेने के लिए, और अब आप चालाकी से इधर आई हैं। इस तरह की बातें तो नहीं ना मैं बर्दाश्त करता, बैठ जाना। तो आप पहले इधर आई नहीं है, हाँ, फिर इतने चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत है। वो मुझे याद है कि मैं वो जॉब पे जाने से पहले बरशकाल को देख के फिर गया था, हालांकि मैंने बहुत दूर जाना था, रहीम यार खान के पास थी, खानपुर, वहाँ जाना था। और वो जो खुशी थी या पता नहीं, अब वो माशाल्लाह बरशकाल मेरे से ऊंचा है, अमेरिका होता है, और बच्चे हैं उसके। तो ये घर के जो बड़े मामू चाचू ताया होते हैं उनके लिए आप बच्चे होते हैं, और इस तरह के रिश्ते कर भी देते हैं घर वाले। और अगर बच्चा बड़े हो कहते हैं नहीं, तो मेरा ख्याल उनकी बड़े होते हैं, उनकी मर्ज़ी को मान लेना चाहिए। उनकी शादियां ज़बरदस्ती तो नहीं, इस्लाम मानते नहीं ज़बरदस्ती को। तो आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, घर वालों ने ठीक है मान लिया आपकी बात, और मामू की शमूलियत बता रही है मुझे कि उन्होंने माइंड नहीं किया उस बात को, या माफ़ कर दिया, या आपकी राय को दुखी ज़रूर हुए होंगे। एक ख्वाहिश प्यार एक होता है, तो ये नहीं है कि उसकी आपको सज़ा मिली। वो अब आपको शैतान चक्कर दे रहे हैं, या बताता है कि देखा ना अब तुम हो गई हो ना, वो तो चला गया जिससे तुमने शादी की, वो तो फौत हो गया, यही तुम इधर शादी करती तो ठीक रहता, तुमने फ़लाँ का दिल दुखाया, फ़लाँ का, उसकी वजह से थोड़ा ऐसा हुआ। ये अल्लाह ने ये तो ऐसे ही लिखा था, उसकी अपनी कोई हिकमत थी।
इसलिए एक तो अपने आप को अल्लाह समझना कम से कम छोड़ दो। ये किसने लिखा हुआ था? सर अल्लाह ने। तो फिर अल्लाह को माफ़ कर दो, इसका मतलब तुम अल्लाह को ही नहीं माफ़ कर रहे। नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला, नाउज़। क्या ख्याल? ये सर मेरे अल्लाह से तो कोई गिले शिकवे नहीं है। वो तो तुम वैसे करने का रिस्क नहीं ले रही ना मेरी तरह, क्योंकि अल्लाह की एजेंसियाँ तो बहुत ही डाढ़ी हैं। ठीक है, फिर अल्लाह से पंगा लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो फिर तुसी है ना कहोगे नहीं नहीं उसी अल्लाह ने तो कुछ नहीं कह रहे, नहीं तुसी कह लो। ठीक है, तो आप अपने आप को ही माफ़ कर दो। आपके इख्तियार में क्या है? सिर्फ दुआ करना। मेरा तो ख्याल है वो भी अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह ना तौफीक दे तो आप दुआ कर सकती हैं, ज़ुबान हिला सकती हैं अपनी। आप तो नहीं। स्टाफ हैं, तो खुदा न खास्ता राइट साइड पैरालाइज हो जाए तो बोला भी नहीं जाता। जी ऐसे ही है। उसे कहा करो ना अपनी मर्ज़ी से बोले, अपना नाम बताए। बोलता है मरीज़ बेचारा। अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो फिर किसकी मर्ज़ी चलती है? अल्लाह की। फिर तू किस चक्कर में अपने आप को माफ़ नहीं कर रही? तो मुझे लगता है कि तू अल्लाह की तकदीर के ख़िलाफ़ जा सकती थी। नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं अपने खुद को नहीं माफ़ कर पाती। क्यों? किया क्या तूने? तेरे इख्तियार में क्या है? सर उनके दिल दुखे है मेरी वजह से। दिल उनके दुख गए, लेकिन अब देखो मेरा बहुत दिल दुखता है जब ये करीना कपूर की शादी हुई है सैफ अली खान से। दिल तो मेरा भी दुखा है। कैटरीना कैफ की एक और, वो मुंडे का ना मूँह ना मत्था। ठीक है, दीपिका वो मुंडा मुच्छा दे स्वाद को कुछ नहीं का। दिल तो हमारे भी दुखते हैं। अगले दिन मैंने देखी है वो ब्रूक शील्ड्स, बड़ा दिल दुखा मेरा। गल है एदा आखिर च हाल होना सी, ते असीं एवें उदों मैडिकल कॉलेज पढ़िया ही नहीं, राती किताब दे विच भी इन्नी वेखदे रहंदे सां। ये तो हो जाता है। तो तू एवें ही अपने आप को परेशान करी जा रही है। अल्लाह मियाँ चाहें तो किसी अच्छे इंसान से तुम्हारी शादी करा सकते जी बिल्कुल करा सकते हैं। कि अच्छे इंसान आने बंद हो गए हैं? क्या आ भी सकता है? मिल सकता है अच्छा इंसान के नहीं? बिल्कुल मिल सकता है। अल्लाह मियाँ से आपने कहा कि ठीक है अल्लाह मियाँ जो आपकी मर्ज़ी है, जी बिल्कुल। जो आपकी बेटी को भी सही रखे, या कम से कम बेटी के लिए भी पॉजिटिव अप्रोच रखता हो। जी 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 कहा है अल्लाह मियाँ को। जी। तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह मियाँ से कहें कि अल्लाह मियाँ को टोटल 100% फ्री हैंड दे। फ्री दिया हुआ है। दुआ की है तूने ये कि ठीक है आप करा दें मेरी शादी जहाँ मर्जी? जी जी। बस ठीक है, इसका मतलब आपने अपने आप को माफ़ कर दिया। इस तरह तो आप ये समझ रही हैं, या आपका ये बिहेवियर ऐसे है कि जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया। सर जब मैं अपने घर वालों को या किसी को बताती हूँ ना सूरह रहमान का दुआ का, तो वो मुझे आगे से फिर ये वाली बातें करते हैं, इस तरह की बातें सुनाते हैं घर वाले। किस बात पे? यही कि तुमने ऐसे किया था, खुद ऐसे ही किया था और अब तुम ऐसे करते हो। तो फिर मुझे दिल दुखता है और फिर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं शायद मैंने ही गलत किया था, फिर मुझे वो रिकॉल होने लग जाता है। वो अम्मी देखें, माएँ जो होती हैं उनसे आपका दुख या आपका अकेलापन, बेटी, हालांकि अल्लाह की मर्ज़ी है, वो तो बीमार हुए फौत हो गए, ठीक है ना। और अच्छा ही है, अल्लाह करीम हमें नहीं पता चलने देते आने वाला वक्त क्या है। हम सारे अपने अपनी मर्ज़ी से अपनी तरफ से तो ठीक ही फ़ैसले समझते यही हैं। ये सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी एक हमें अल्लाह की पहचान के रास्ते में ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, ठीक है। और हमें अपनी कर सकने का और अपनी मर्ज़ियों का और अपनी प्लानिंगों का इतना जोम आ जाता है, और उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस उसमें अपने आप को करते रहते हैं। एक है ज़बरदस्ती अल्लाह की राह से अपोजिट जाना, शैतानी रास्ते को अख्तियार करना। आपने शैतानी रास्ता तो नहीं इख्तियार किया? नहीं। फिर बाकी
अगर खुदा न खास्ता इसी मामू के लड़के से होती, ये मांग रहे होते रिश्ता, ठीक है, और अल्लाह ने आपके नसीबे में साल बाद बेवगी लिखी हुई थी, तो खुदा न खास्ता उधर ऐसे हो जाता, तो मैं आपको बता दूं आपके घर वाले ये फिर ये सोचते और आप भी सोचती कि वैसे उधर कर लेते तो वो भी ठीक था, वो इतना रिश्ता मांगते थे, ये भी ख्याल आ जाता। इंसान किसी हाल में सर नहीं अब खुश रहता। यही मेरी अम्मी कहती है ना, अच्छा भला उधर हुआ हुआ था, तुमने जानबूझ के ऐसे किया था, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ बेटा है। वो समझ उनकी इतनी है ना, ठीक है, हम इंसानों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि अल्लाह को बैठें सोचें। ये कुरान करीम को हिल हिल के पढ़ते रहते हैं, ज़िक्र यही समझ लिया कि बस तकरार का नाम ज़िक्र है, एक चीज़ रटे जाने का नाम ज़िक्र है, उसके अंदर ना घुसना है ना उसमें गौर करना है, ठीक है, कादिर और कदीर नाम रख लेने हैं, ठीक और फिर कही जाना है कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, या मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चल रही। पता भी है कि कौन कादिर है, बेशक अल्लाह। ठीक है, अब्दुल कादिर या अब्दुल कदीर, कदीर का ग़ुलाम, ग़ुलाम बेचारी क्या मर्ज़ी है मुझे बताओ, कुछ भी नहीं। ठीक है, जो उसने लिखा हुआ था वो तो होना ही था। इवन आपने आज इधर आके बैठना था जहाँ बैठी हुई हैं आपके राइट पे कौन होगा, लेफ़्ट पे कौन होगा, आपने क्या लंगर करना है नहीं करना, ये सब उसने लिखा हुआ। हर शय उसने कायनात में एक मुकर्रर अंदाजे के साथ है, उसके मर्ज़ी के सिवा पत्ता नहीं हिलता, बेशक। ठीक है। ख़ज़ां में भी कौन से पत्ते गिरने हैं और कौन से बचने हैं ये उसके हिसाब में है। बेशक। इतनी माशाल्लाह फसल पैदा होती है, गंदम के दाने, चावल के दाने, कहाँ कितने पैदा होने हैं, कितनों को कीड़ा लग जाना है, कितने अमरूद दरख्त पे पकने हैं और कितनों को पक के भी कीड़ा लग जाना है, और कितने जो है वैसे ही गिर जाने हैं, कितने बाज़ार तक आने हैं और फिर भी गल सड़ के ख़राब हो जाने हैं, कितने खाए जाएंगे। और वो हम समझते हैं जो गल सड़ के ख़राब हो गए, ओहो ये कल बिक जाते ना पानी ना लगाते ना, ज़ाया गए ने, बिल्कुल भी नहीं ज़ाया गए, वो सुंडी पे गई है, ठीक है, वो सुंडियों के लिए ही थे। वो जहाँ फेंकते हैं आप जिन रूढ़ियों पे, जिन कूड़ा घर पे, वहाँ बहुत सी मखलूक उनका इंतज़ार कर रही होती है। जिस खाने को आप समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा पकाया था, ज़ाया गया, ठीक है, वो भी काम आता है। ज़ाया तो खैर वो कुछ नहीं होने देता हमारी नज़र में वो। हाँ, हम खुद इसराफ ना करें, चाहे वो खाने में भी है, खाने में भी वो मना कर रहा है। हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि नहीं हम तो इसलिए ज़्यादा खा रहे हैं कि ज़ाया जाएगा, तो कहता नहीं ज़ाया नहीं जाता, तू अपने साथ जुल्म ना कर ठीक है, तो एतदाल से चलो, ठीक है, वो अल्लाह खैर करेगा। बेफिक्र है, तेरे चेहरे पे स्माइल तो आई है ना ठीक, तो स्कार्फ के साथ स्माइल अपने लिए तेरे होनी चाहिए, ठीक है। वैसे खातून बाहर निकले तो उसको स्माइल उसने नहीं रखनी होती काकियों ने, क्योंकि ऐसे लाहौर से तो वैसे ही मुसलमान ही थे, वैसे ही हंसी थे मेरी अम्मी, ठीक है, तो वो इसलिए कुरान में भी हुक्म है कि काकियों ने अननोन बंदे के साथ थोड़ा सा सख्ती से ही बात करनी है, कि मर्दों का दिल जो होता है उसमें बड़ी जल्दी लतीफ़ जज्बात, ठीक है, फौरी तौर पे वो अपने आप को इससे ज़्यादा गुलफाम समझना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनके साथ ज़रा थोड़ा सा डांट के बात करो ताकि इनको यही पता चले कि नहीं हाजा सख्त अम्मीन, ठीक है, वो रखो। बाकी अल्लाह करीम जनाब के सिर्फ यही काम नहीं है, जनाब ने शादीशुदी से भी पहले ज़रा छोटी उम्र में, जब अभी स्टाफ बन रही थी, उस वक़्त भी कुछ दुआएं मांगी थी। अल्लाह मियाँ के साथ आपकी काफ़ी गिटमिट रही हुई है। सब मुझे बचपन से ना दरबारों पे जाने का बड़ा शौक़ होता जी था। जी, कुछ आपको याद आया कि सर मुझे बचपन से ही मरने का बड़ा शौक़ था, और कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम सन, कुछ दरबार भी बहुत ज़्यादा सन, ठीक है, तो कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गले च इश्क का तोक भी सी, ठीक है, तो ये इश्क का टीका जिसको लगा होता है पुत्र जी, वो ये इश्क नहीं आसान, ठीक है। वो दरबारों पे जाके क्या करती थी तू? सर कुछ भी नहीं, बैठे रहती थी थोड़ी। सुकून आता था ना,
यहाँ पे उसी तरह का सुकून है या और तरह का सुकून है? सर वैसे ही सुकून है। दरबार वाला जो किसी दरबार पे मिलता है ना। मर गया होएगा कोई इत्थे, कोई मरिया बैठा होना है, ठीक है, ਉਹਦੀ वजह तो फिर पिछे सुकून ही सुकून बजदा, ठीक। मरने से पहले मरना पड़ता है। तो आप भी बचपन में किसी पे मर गई थी, ठीक है, तो दरबारों में जो तू जाती थी ना, वो तू असल च अल्लाह लभन जाती से, सुकून लेने, तुम्हें सुकून मिलता था वहाँ से। वो इसलिए तो तूने दुनिया वालों की सारी मोहब्बतें ठुकरा दी, ठीक है। अब एक किस्म का दर्द उसने तुझे दिया, उस दर्द में भी उसकी पहचान थी और अभी तक तू पहचान नहीं पाई। तू यही समझती रही कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ना करती, वैसे ना करती, या कम से कम फिर अम्मी ऐसे ना कहें वैसे। अम्मियाँ तो बेटा अब उनकी तरफ से ये एक जो है ना ऑल डन जॉब होती है। ਤੁਸੀਂ फिर वापस आके भावें बेवा हो के आके बहु, भावें कुछ होर काम लड़के आके घर आ जाओ, अम्मियाँ उन्हें तप चढ़ जाती है, ठीक। तो फिर उन्हें गुस्से शुस्से थोड़े से निकालने ही होते हैं, पता उन्हें भी सारा होता है, छुप छुप के आपके लिए दुआएं भी करती हैं, ठीक। लेकिन आप अपने लिए दुआ भी ना लेते किसी से। तेरी ही अल्लाह ना अपनी एक अलहदा खुददारी वाली दोस्तियाँ, किसी होर दी तेनों दुआ भी नहीं चाहिए, तेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी ही है कि आप ही कर रहा हो, ठीक है, ठीक है। कभी कभार अल्लाह मियाँ से हंस कर लिया करो, डरदी ना रहा करो देखो, ठीक है। कभी कभार अल्लाह मियाँ से प्यार से भी मतलब फ्रैंक होकर बात कर लिया, चल मियाँ क्या है, अब मैं ठीक है, कहाँ है वो उल्लू का पट्टा जिससे आपने मेरी शादी करानी है, भेजें उसको, जल्दी करें, ऐसी कैसे, ये भी दुआ है, ठीक। अभी आपका मेरे से दिल नहीं भरा, याद रखूँगी मैं आपको, भेजें उसको, एंड गल कर लो, ठीक है। और मेरी बेटी को भी ठीक, मुझे आपको पता ना मैंने कुछ नहीं कहना, ठीक। ज़्यादा ना तफसीला जाइए, उन्होंने कही तेनों पता है सारा, तू जिंद करेगा वही ठीक होएगा। सर मुझे तो दुआ मांगते हुए भी अब डर लगता है। मैं तो दुआ अब भी नहीं याद आ गई मांगती, है मैं ना बस कि दुआएं कौन कौन सी मांगी थी, किधर किधर को गई हैं। तो बस खामोश होती हूँ, या अल्लाह तुझे सब पता है। दुआवां साढ़े को मंगा लेंदा है, मतलब अपनी मर्जी का कढ़दा है। मैंने तुझे कहा ना दाता साहब के दरबार से बाण कढ़ा लिया, वो कला बंदा भुखा बेचारा, वो दुआ करता है कि या अल्लाह बाण ही कढ़ा दिया, ही रह गया, किसी की जेब च कढ़ के रह गया। किसी कंजर का मतलब समझ लिया कर पहले, एडी छेती, हाँ एडी छेती दुआ ना कबूल करिया कर। लेकिन वो असी अल्लाह ने मतलब देखो जी छेती दुआ मंग ली तो हम नहीं मानते नहीं पे, वो अल्लाह मियाँ को समझ आएगा, मेरा बंदा बांड कह रहा है निकाल दो, पता नहीं कितना बोझ है इसका, जेब कतरा कट के ले गया। अल्लाह मियाँ के अपने मूड ने भाई। अल्लाह मियाँ ने कहा कि तू फिर बॉन्ड मनी के ऊपर गुजारा कर रहा है, फिर तेरा ही चक्कर है कि तेरा बॉन्ड निकले, लॉटरी निकले, मुफ्त का तेनों माल लभे, ठीक है, तू रातों रात अमीर हो जाए, एडी तू किते जरदारी साहब की रात इधर आ। मतलब माल भी मुफ्त का हो भी हलाल दा, दाता साहब जाके बॉन्ड निकल आए, मुद्दा अल्लाह ने पा दियो, अल्लाह ने अचानक खाम खा देता जी। दूसरे फिर से जलना कुड़ना शुरू हो जाते हैं कि हम मेहनत कर करके मर गए, हाथों में छाले पड़ गए हैं, साढ़े हक लाल दे भी उत्ते टैक्स लगी जा रहा है, ਇਹਦਾ बॉन्ड भी कढ़ाता सो। तो इसहाक डार साहब जाते हैं, दाता साहब हर साल वो चादर चढ़ाते हैं ना, जब हुकूमत के इसहाक डार साहब जाते हैं, तो जो इसहाक डार साहब होते दादा साहब जाएंगे तो बॉन्ड इंज ही निकलेंगे, ठीक। अमरीका पिट खलोता सी, उन्हें कहा असी तो बड़े साल समझते रहे हैं कि तुहाडा GDP उत्थे चला गया, इत्थे चलो, साढ़े ना ही फ्रॉड लाते रहे IMF, ठीक है। तो भाई ठीक है। सर मेरी बेटी इतनी हसास है, उससे कोई ऊंची आवाज़ में भी बात करे ना
तो वो रोती नहीं है, उसके पास आंसू निकल आते हैं, खामोश होकर साइड पे बैठ जाती है। कोई बात नहीं, उसे प्यार से कॉन्फिडेंस देना, उसका उसके ऊपर ख्याल कर तू कि अब्बू उसके पास वैसे नहीं है, ठीक है। और आप बाहर जॉब के चक्कर में हो, जो माँ और बाप दोनों की जो प्रेजेंस है ना बेटा, मरा हुआ बाप जो है ना वो फिर भी पास होता है, ठीक है। हाँ, डाइवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, वो दुनिया में किसी और कोने में है, वो फिर नहीं वो बात होती। लेकिन माँ बाप दोनों की प्रेजेंस इस उम्र में स्पेशली, उनकी जो वाइब्स है, उनकी जो कह लो जो मान है, कंफर्ट है, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को ज़रूरी होती है। तो उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में बड़ा रोल होता है इसका। या तो मर ही गए हैं ना, वो और बात है, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़िंदा भी हों और पास ना हो, बड़ा और बात हो जाती है। अल्लाह खैर करेगा। तो आप उसे साथ वहाँ क्यों नहीं ले जाती? सर उसका भी पासपोर्ट नहीं बना। पासपोर्ट तो बन जाता है, ये क्या बहाना है? सर उसका ना भी एक इशू चल रहा है। मेरे ना हस्बैंड का आईडी कार्ड पे मैरिटल स्टेटस नहीं चेंज हुआ था, तो वो अभी मैं करवा रही हूँ। यही तो उनका डीसी वो सारा कुछ साथ लगाना पड़ेगा ना। वो सारा लगवाया मैंने, वो कह रहे हैं कि मंडे या ट्यूसडे तक हो जाएगा। ये सारा आपको करना, ठीक है सही, अल्लाह खैर कर। तो फिर उसके बाद काका जी लंगर दे देना सबको, ठीक। इस दफ़ा आई तो इसी इरादे से थी कि उसका पासपोर्ट बनवा के तो उसको लेके जाऊंगी साथ। अल्लाह हाफिज़, ये ले जाए लंगर आप लोग भी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। शाम साहब आपने नहीं लंगर लिया, वो पकड़ा रहा है आपको लंगर। अच्छा, आगे पकड़ा दिए, ठीक। ठीक है पुत्र जी, ये सारा कुछ हो जाएगा। एक हफ्ता रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार अली कह के सोना है तुमने, ठीक है। और फिर हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह खैर कर लेगा, ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला